इजराइल अगर ये अटैक करता है तो पूरी दुनिया उसकी मुखालिफत करेगी। कल रात गाजा में कैसे इजराइल ने आतंकी हमला कर अस्पताल को निशाना बनाया और सैकड़ों लोगों की जानें ले ली, लेकिन इजराइल पहुंची रूबिका लियाकत की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो इजराइल के इस हमले की आलोचना कर सके, बल्कि ये इजराइल में खड़ी होकर इजराइल को बचा रही हैं। कह रही हैं अगर इजराइल ऐसा अटैक करता है तो पूरी दुनिया उसकी मुखालफत करेगी। रूबिका अभी भी अगर और मगर की कहानी में उलझाकर अस्पताल में मारे गए लोगों की लाशों पर चढ़कर इजराइल का बचाव कर रही हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। भारत की मीडिया में रूबिका लियाकत शायद एक ऐसा नाम है जिसे आप पत्रकार कहते हो, लेकिन हम उसे पत्रकार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और हम ही क्या, इस देश की एक बड़ी आबादी जिसका नेतृत्व इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो भी रूबिका लियाकत को पत्रकार मानने से इनकार कर चुका है। उसने रूबिका का बॉयकॉट कर बता दिया है कि रूबिका कोई पत्रकार नहीं बल्कि एक नफरती चिंटू है और जो सत्ता के इशारों पर नाचती हैं। आपको याद होगा जब रूबिका एबीपी न्यूज पर हुंकार शो करती थी, तभी भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर इस देश के लोगों से अपील की थी कि आप अपने बच्चों को रूबिका लियाकत के शो से दूर रखें, वरना वो नफरती और दंगाई बन सकते हैं। मतलब जिस सत्ता के लिए ये लोग हदें पार कर रहे हैं, वही कह रहा था कि अपने बच्चों को रूबिका लियाकत के शो से दूर रखिए, वरना वो दंगाई बन जाएंगे। अब वही रूबिका इजराइल और फलस्तीन युद्ध के बीच इजराइल पहुंची हुई है। जो रूबिका कई महीनों तक जलते मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं कर सकी, जहां महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया, तब रूबिका की जमीर नहीं जागी। जहां दो समुदाय के बीच लड़ाई की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई, जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिए जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन सत्ता के चौखट पर गिरवी पड़ी जमीर इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो मणिपुर जाकर मणिपुर का सच दिखा सके। ऐसे में आप उस नफरती से क्या ही उम्मीद करेंगे कि वो इजराइल और फलस्तीन के युद्ध में सच बोलेगी, जमीनी हकीकत दिखाएगी। इसी वजह से हमने ये फैसला किया कि ऐसे नफरती चुनटों को हम बेनकाब करेंगे और देश के सामने उसे नंगा करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हजारों रॉकेट दाग दिए, तो रूबिका लियाकत उछलते हुए उसे आतंकी हमला बता गई और झट से उस हमले से पीड़ित यहूदियों से मिलने इजराइल पहुंच गई। लेकिन अब उसी इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल में हमला कर 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो रूबिका इजराइल को आतंकी बताने के बजाय इस हमले में इजराइल का हाथ होने से इनकार कर रही है। कह रही है अगर इजराइल ऐसा अटैक करता है तो पूरी दुनिया उसकी मुखालफत करेगी। अब उस टॉनिक के नशे में मस्त रहने वाली नफरती चिंटू को कौन बताए अगर मगर कुछ नहीं होता, बल्कि सच्चाई यह है कि इजराइल ने यह हमला किया है। लेकिन भारत में सत्ता की गुलामी करने के ये इतने आदी हो चुकी हैं कि अब इजराइल में जाकर नेतन्याहू की गुलामी कर रही हैं। हद है। जिस रूबिका की औकात मणिपुर जाने को नहीं हो सकी, उसकी इतनी हैसियत कहां होगी कि वो गाजा जाकर अस्पताल में मरे हुए लोगों के परिवार का दर्द बताए, घायलों की तकलीफ बताए। लेकिन हकीकत यही है कि 2014 के बाद से ही ये सत्ता की गुलामी में ऐसे अंधी हो गई हैं कि इजराइल में भी गुलामी करने से बाज नहीं आ रही हैं। तो रूबिका लियाकत द्वारा इजराइल की गुलामी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।